हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग करवाने में आपको कितना खर्चा आएगा और मटेरियल कितना लगेगा। वैसे फॉल सीलिंग करवाने का मेन पर्पस यह होता है कि यह हमारे रूम की इंटीरियर ब्यूटी को और अट्रैक्टिव बनाता है और हमारे घर को साउंड प्रूफ रखता है और यह थर्मल इंसुलेटर का भी काम करता है, जो बाहर की हीट है उसे अंदर नहीं आने देता है। तो फॉल सीलिंग करवाने में जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर एरिया कैलकुलेट करता है वह बहुत डिफरेंट होता है। इससे हमारा बजट जो है वह कम ज्यादा हो जाता है। तो पहले आप जो कॉस्ट है उसे एनालिसिस कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, ताकि आपका जो वर्क है वह इकोनॉमिकल हो सके। सो आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। सो नाउ फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट। सो देखिए कि 10 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग हम करवाने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक रूम का साइज है, जो लेंथ इसकी कितनी है 10 फीट और विड्थ कितनी है 10 फीट। और यहाँ पर देखिए जो ट्रे साइज है यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, उसका जो साइज है 1.5 और ये भी कितना होगा 1.5, या हम इसे 18 इंच बोल सकते हैं इंचेस में। और चारों तरफ ये कितना होगा 1.5। और यहाँ पर आप देख लीजिए हमने जो ट्रे साइज का जो नाम दिया है A1, A2, B1, B2, X1, X2, ये सारे एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे और कितनी फॉल सीलिंग में कॉस्ट आएगी वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे सीलिंग साइज 10 फीट बाय 10 फीट, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर फीट। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ट्रे साइज। जो ट्रे साइज कितना है इसमें, जो फॉल सीलिंग हम रूम में करवाएंगे तो ये जो एरिया होता है ये होता है ट्रे साइज एरिया। तो इसका जो एरिया का साइज होता है कितना है 18 इंचेस या 1.5 फीट। ओके, एंड आफ्टर अब हम करेंगे एरिया कैलकुलेट। सो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो A1 है एरिया A1, जो A1 का एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो लेंथ इंटू विड्थ। ओके, सो लेंथ कितनी है 10 फीट, A1 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसकी विड्थ कितनी होगी 1.5, तो यह कितना हो जाएगा द वैल्यू ऑफ 15 स्क्वायर फीट। ओके, इसी तरह हम A2 का एरिया निकाल लेंगे। सो इसकी लेंथ कितनी है 10 फीट एंड सिमिलरली इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी 1.5 फीट। सो ऑल्सो इट इज 15 स्क्वायर फीट। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हम B1 का एरिया निकालेंगे। सो B1 का एरिया निकालने के लिए जो लेंथ है वो कितनी लेंगे 7 फीट, क्योंकि यहां से 1.5 माइनस हो जाएगा 7 फीट मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगी 1.5, सो ये कितना होगा 10.5 स्क्वायर फीट। इसी तरह हम B2 का एरिया निकाल लेंगे, ये भी सेम होगा 7 फीट बाय 1.5 10.5 स्क्वायर फीट। अब हमें रनिंग फीट वाला एरिया निकालना है। जो X1, X2, Y1 और Y2 आपको दिख रहा है, तो ये जो एरिया है यह रनिंग फीट में हम निकालेंगे। जो ट्रे साइज का जो फर्मा होता है वह 5 इंचेस का होता है, लेकिन हमें वह सिर्फ 2.5 इंचेस ही दिखता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ हम ले लेंगे इसको 2, इसकी जो विड्थ है वो कितनी लेंगे 2। सो X1 का एरिया हम निकालेंगे। सो एरिया ऑफ X1, सो इसकी लेंथ कितनी है 7 फीट मल्टीप्लाई बाय 2, सो कितना होगा ये 14 रनिंग फीट। इसी तरह हम X2 का निकाल लेंगे। सो ये भी हो जाएगा 14 RFT। एंड अगेन यहां देखिए Y1 और Y2 सेम, इसका भी हम ऐसे निकालेंगे। जो लेंथ और विड्थ होगी वो सेम होगी 7 इंटू 2, इसमें भी हम लेंगे। सो एरिया ऑफ Y1 7 फीट बाय 2 फीट, सो दिस इज 14 RFT एंड Y2 7 फीट इंटू 2 फीट, so this is also
14 RFT। सो RFT वाले जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम टोटल एरिया कर लेंगे। सो टोटल एरिया 56 प्लस जो स्क्वायर फीट वाला एरिया था तो ये कितना होगा 51 स्क्वायर फीट, दोनों को प्लस करेंगे। सो कितनी वैल्यू आएगी 107 स्क्वायर फीट। इस क्वांटिटी को आप रनिंग फीट या स्क्वायर फीट दोनों में ले सकते हैं एज योर विश। एंड आफ्टर दैट जो हमारा सीलिंग साइज का जो एरिया था, सीलिंग साइज एरिया कितना था 100 स्क्वायर फीट। सो 100 प्लस 107, सो कितना होगा ये 207 स्क्वायर फीट। आफ्टर दैट हम जो रेट चल रहा है फॉल सीलिंग का वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जो जनरल रेट चल रहा है फॉल सीलिंग का वो कितना है मार्केट में 75 रुपीज। यहाँ पर आप आपके मार्केट एरिया के रेट ले सकते हो। हम हमारे मार्केट एरिया के रेट यहाँ पर ले रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो हमारा स्क्वायर फीट एरिया निकला है 75, सो इसकी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी सो देखिए कि जो रेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी 15,525 रुपए आपको लगेंगे 10 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग करवाने में। ठीक है, इतना खर्चा आपको आएगा। आपको एरिया कैलकुलेट कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर आपके रूम का एरिया 12 बाय 12 है, 12 बाय 10 है, जो भी है आप उसको यहाँ पर पुट कीजिए और एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। अब हम बात करेंगे मटेरियल लिस्ट की कि आपको कितना मटेरियल पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो मटेरियल लिस्ट है फॉर 10 बाय 10 रूम के लिए, तो देखिए जो पीओपी बैग्स है वो आपको कितने लग जाएंगे 2 बैग्स लग जाएंगे। ओके, और जो चैनल बॉटम है 12 फीट का वह कितने लग जाएंगे 6 पीसेस। और जो एल पट्टी है वह 12 फीट की कितनी लग जाएगी 6 पीसेस। और जो स्क्रू बॉक्स है वह 1 नंबर। और जो फास्टनर्स है वह कितने लगेंगे आपको 60 पीसेस। ओके, एंड आफ्टर दैट जो 12 फीट की चैनल पट्टी है वह कितनी लग जाएगी आपको 6, यह भी आपको 6 लग जाएगी। और जो जिप्सम बोर्ड है वह 6 फीट बाय 4 फीट का है जिसकी थिकनेस है 12 mm, वह कितने लग जाएंगे आपको 6। यहाँ पर जो हमने फॉल सीलिंग ली है वो जिप्सम बोर्ड लिया है। तो आप एज योर विश आपको किस प्रकार की फॉल सीलिंग आपके घर में करवाना है। सो लेट्स सी यहाँ पर मैं आपको जो मटेरियल में कितनी कॉस्ट लगेगी वह भी बता देती हूँ। तो देखिए 5,000 to 9,000, इट मीन्स कि आपके मार्केट एरिया में जो भी मटेरियल की कॉस्ट है कि किस प्रकार का मटेरियल आप परचेस करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 से 9,000 रुपए के बीच में मटेरियल कॉस्ट पड़ जाएगा। तो इसका एवरेज अगर हम लेंगे तो 7,000 रुपीज आपको मटेरियल कॉस्ट में लग जाएगा। तो आप आपके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।